चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर के। अब आपको एक चीज तो पता चल गई है कि कम्यूटेटर ऑपरेटर को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कुछ दो ऑपरेटर ए और बी है, तो उन दोनों के बीच हम कोमा लिखेंगे और उन दोनों को हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कम्यूटेटर ऑपरेटर को डिनोट कर सकते हैं। अब इसका आंसर भी हमें पता है। तो इस प्रकार से आपको कम्यूटेटर ऑपरेटर दिया गया है, तो हम इसका सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला ऑपरेटर लिखेंगे। यहाँ पर पहला ए है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा ऑपरेटर बी से, फिर माइनस करेंगे। अब हम दूसरा ऑपरेटर पहले बी लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, यानी कि ए बी माइनस बी ए करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई दो ऑपरेटर दिए गए हैं, एक दिया गया है एक्स और दूसरा दिया गया है डी बाई डी एक्स, यानी कि एक है एक्स और दूसरा है डी बाई डी एक्स। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखेंगे और बीच में करेंगे कोमा। और फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कोई दिया गया है साई, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। देखिए एक बात तो फिक्स है, ऑपरेटर जब अकेला होता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस मल्टीप्लीकेशन की साइन, तो इसका क्या मीनिंग होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँ 2 × 2, तो आप कहोगे 4 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अकेला जो ऑपरेटर हो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, साथ में कुछ फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है, साई दिया गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऑपरेटर हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ऑपरेटर हमारा एक्स और डी बाई डी एक्स है। फंक्शन हमारा दिया गया है साई। तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम ये वाला जो पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको पता है पहला ऑपरेटर लिखना है, इनटू हमें मल्टीप्लीकेशन में दूसरा ऑपरेटर लिखना है डी बाई डी एक्स, फिर माइनस करना है। अब हमें दूसरा ऑपरेटर लिखना है डी बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई बाई पहला ऑपरेटर। इसके मल्टीप्लाई क्या है, साई है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब हम क्या करता है, तो हम साई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों से हम साई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो गया साई से मल्टीप्लाई, माइनस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साई। देखिए दोनों को हमने क्या किया, साई से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको पता ही है, x इंटू डी बाई डी एक्स साई, माइनस यहाँ पर आपको देखने की चीज़ है। यहाँ पर देखें ये वाला, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में x और साई दोनों है। डेरिवेशन हम इसको डेरिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपको देखिए अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी ऐसा दिया गया हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, पहले यू को हम कांस्टेंट रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि वी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे। पहले यू को कांस्टेंट रखा, वी को कांस्टेंट रखेंगे, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू का। देखिए आपको पहले क्या करना है, यू को कांस्टेंट रखना है, फिर वी का डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर प्लस करके वी को कांस्टेंट रखना है और यू का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है एक्स और साई, ये मान लीजिए यू और वी ही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। चलो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स यू यानी कि एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साई हो जाएगा। फिर प्लस वी को कांस्टेंट यानी कि साई को कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ये माइनस की जो साइन है इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो ऑलरेडी माइनस है ही,
तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से होगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई, ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स डी बाई डी एक्स साई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस साई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। देखिए आपको याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो आप देखिए फाइनली आपको क्या आंसर मिला है, साई आंसर मिला है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें कि एक्स डी बाई डी एक्स साई का आंसर हमें क्या मिला, माइनस साई मिला। देखिए ये रहा फाइनल आंसर। अब मैं क्या करता हूँ, वेव फंक्शन साई को मैं रिमूव कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑपरेटर चाहिए, मुझे ये देखना है कि ऑपरेटर कम्यूटेटर है, यानी कि दोनों के बीच ये जो दो ऑपरेटर है एक्स और डी बाई डी एक्स, वो अपने के साथ एक दूसरे के साथ कम्यूट होते कि नहीं होते, वो मुझे देखना है। एक दूसरे के साथ वो कम्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो मुझे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को निकाल देता हूँ, तो फिर सिर्फ साई जो यहाँ पर है वो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे साई निकल जाएगा दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो देखिए इन दोनों का जो आंसर आया है वो 0 नहीं आया है, इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दो ऑपरेटर है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर कम्यूट कर रहे होते तो उसका आंसर क्या आता, तो 0 आ जाता। देखिए कुछ इस प्रकार से, पहले हमने क्या किया, साई को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ये फॉर्मूला लगाया u इंटू वी वाला, फिर हमने क्या किया, माइनस की साइन मल्टीप्लाई की, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस साई डी बाई डी एक्स ऑफ साई बचेगा, माइनस साई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा, माइनस साई बचेगा। फाइनली हमें क्या मिला है, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखिए मान लीजिए कि हमें दो ऑपरेटर दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है पोजीशन ऑपरेटर x और दूसरा हमें दिया गया है मोमेंटम ऑपरेटर px, इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम सोल्व करते हैं और वेव फंक्शन हमें दिया गया है साई। तो पहली चीज तो आपको पता ही है हमें क्या करना है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं इसको, अगर हमें दो ऑपरेटर x और px दी गए हैं और वेव फंक्शन साई है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये इस कम्यूटेटर ऑपरेटर को किस प्रकार से लिखेंगे, हम पहला ऑपरेटर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में दूसरा, माइनस हम करेंगे दूसरा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में पहला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम साई से, जिस प्रकार से हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। देखिए इस प्रकार से आपके सामने ही है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए ये यहां पर फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला, जैसा कि अभी हमने कहा था, अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले हम u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन, जो अभी हमने किया था। तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए x पी एक्स आई तो कॉमन ही है, वैसे जो चला आ रहा था वो, माइनस हमने क्या किया, यहां देखिए पहले x को कांस्टेंट लिखा, पी एक्स ऑफ साई, साई का डिफरेंशिएशन किया, प्लस हमने साई को कांस्टेंट रखा और x का डिफरेंशिएशन किया, इस प्रकार से। अब देखिए कुछ सोचेंगे कि सर ये तो पी एक्स है, डी बाई डी एक्स नहीं है, लेकिन इसमें भी डी बाई डी एक्स ही है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है इसमें भी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अब देखिए, अब माइनस की साइन में अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है वो यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स पी एक्स साई माइनस एक्स पी एक्स साई माइनस साई पी एक्स एक्स, इतना बचेगा। अब देखिए ये एक्स पी एक्स साई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस साई पी एक्स एक्स, इतना बचेगा। अब देखें, अब यहाँ पर मजे की बात है, अब देखिए ये जो पी एक्स है मोमेंटम ऑपरेटर है, उसका फॉर्मूला होता है एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल एक्स, मैं ऐसे ठीक से लिखता हूं, डेल बाई डेल एक्स, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला है मोमेंटम ऑपरेटर का। अब देखिए मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये पूरा डिराइव किया है। यहाँ पर आपको ये रिमेंबर करना है, याद रखना है कि मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल एक्स। तो हमने पी की वैल्यू ऐड कर दी यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स की, यहाँ पर हमने पी एक्स लिखा है इसलिए हमने डेल बाई डेल एक्स लिखा है। अब देखिए साथ में एक्स भी है तो मैंने एक्स भी लिख दिया, तो पूरा हमने क्या किया है, सिर्फ हमने मोमेंटम ऑपरेटर पी की वैल्यू ऐड की है, जो कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई डेल बाई डेल एक्स। अब देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ बचा क्या, माइनस साई एच अपॉन 2 पाई बचा। अब देखिए ये जो एच अपॉन 2 पाई है उसको हम एच बार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच बार, कुछ लोग इसे एच कट या फिर एच क्रॉस भी बोलते हैं। तो एच अपॉन 2 पाई का क्या क्या हम लिख सकते हैं, एच बार, ये दोनों सेम ही है। इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, एच बार लिखा है। एच अपॉन 2 पाई की जगह हमने क्या लिखा है, एच बार लिखा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए मैंने एच अपॉन 2 पाई की जगह क्या लिखा, एच बार लिखा, तो क्या बचेगा, माइनस साई एच बार। अब देखिए नीचे आई तो है ही ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साई एच बार अपॉन आई। अब देखिए ये आई नीचे है, मैं ऊपर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस ही हो जाएगा, एच बार ये माइनस आई हो गया। सिर्फ मैंने क्या किया, ऊपर ले गया है उसको। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, साई एच बार आई बचेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साई एच आई या एच बार आई आपका है इस प्रकार से। तो साई एच बार आई बचेगा। तो हमें क्या मिला कि ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का आंसर क्या मिला हमें, साई एच बार आई मिला। अब देखिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ऑपरेटर चाहिए, तो मैं वेव फंक्शन साई को यहां से रिमूव कर देता हूं। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो क्या बचेगा, सिर्फ इस प्रकार बचेगा, आई एच बार, जो जीरो नहीं है, जो क्या है, जीरो नहीं है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम एक दूसरे के साथ नॉन कम्यूटेटिव है, एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं। देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फिर बोथ ऑपरेटर्स यानी कि पोजीशन और मोमेंटम एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि हाइजेनबर्ग ने जो कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों आप एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप प्रिसाइसली पोजीशन मेजर करेंगे तो फिर मोमेंटम में गड़बड़ी हो जाएगी, मोमेंटम आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप प्रिसाइसली मोमेंटम मेजर करेंगे तो फिर पोजीशन में गड़बड़ी हो जाएगी, पोजीशन आप मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए ये प्रकार का हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रूफ है। यानी कि ये जो कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, कम्यूटेटर ऑपरेटर है, वो हमें बहुत ही बढ़िया प्रूफ देता है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का।